हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एमएस यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? फेस्टिवल्स चल रहे हैं, आई होप बहुत अच्छे ही होंगे। अपने अपने फेस्टिवल बहुत अच्छे से खुशी से सेलिब्रेट करोगे। आज हमारी वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से वीडियो जो थी हमारी डलने में काफ़ी टाइम लग गया। पर अब कंटिन्यूटी में आपकी वीडियोज़ आएंगी, क्लासेस आएंगे। आप जैसे कि मेरे पास बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि मैम आप टायर 1 के लिए बताइए, जो आपका प्री वाला एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में बताइए कि उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पहले एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि हम एग्ज़ाम पैटर्न हमारा क्या है। ठीक है, अब देखो आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। रीजनिंग एबिलिटी आने वाली है 25 मार्क्स की। तो मैं पहले आपको बताऊंगी सबसे पहले कि रीजनिंग का बताती हूँ कैसे करोगे। और अभी आपके पास है ना लास्ट 45 डेज रहते हैं। इन लास्ट 45 डेज के अंदर सिंसियर होके अपने पेपर की तैयारी कर लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर ऐसे ही बस करें नहीं करें, पढ़ने का मन कर रहा है नहीं कर रहा, इस तरीके से तो जैसे कि पूरा टाइम निकल गया, ऐसे 45 डेज भी निकल जाएंगे। एंड दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं बारी बारी बोल रही हूँ कि आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 25 क्वेश्चन हैं ये। जर्नल अवेयरनेस, काफ़ी बच्चों की इस जर्नल अवेयरनेस के सबसे बड़े डाउट्स आते हैं। मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करूँगी। इसके 20 क्वेश्चन हैं, 20 ही मार्क्स का है। फिर कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज 10 मार्क्स की है। इंग्लिश और हिंदी 10 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल आपका हो गया 100 मार्क्स। इसके बाद ये था आपका प्री क्लियर होने के बाद आपको क्या बुलाया जाएगा, 1:10 के अंदर, यानी कि एक वैकेंसी के ऊपर 10 लोगों को बुलाया जाएगा, जो किस में लिखेंगे, जो एग्ज़ाम Tier 2 या फिर एग्ज़ाम जो आपका मेंस वाला एग्ज़ाम है वो लिखेंगे। मेंस एग्ज़ाम की टेंशन तो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एमर्स की है। बहुत बहुत अच्छा प्लान हो रहा है आप लोगों के लिए फॉर द मेंस एग्ज़ाम के लिए। प्री के लिए जाओ, प्री फोड़ के आओ, उसके बाद हम लोग मेंस की तैयारी जो है साथ में करेंगे। अब देखो, अभी प्री के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट मतलब कि आपके पास क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जीएस का बताती हूँ, और ये है आपका सिलेबस, लेवल 10 का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम जीएस का सिलेबस देख लेते हैं। जर्नल जीके, करंट अफेयर्स और स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे, क्या होगा, फर्स्ट जो डिस्कशन है वो हमारा है जीएस के रिगार्डिंग। अब जीएस जो है वो छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है। जीएस के अंदर आपकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और बहुत यूज़फुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, वीडियो को पूरा देखें। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी है, और इन सबसे बड़ा जो है वो क्या है, करंट अफेयर्स भी है। ठीक है, ये हैं आपके सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब ये सब्जेक्ट्स जो अपने आप में बहुत वास्ट हैं। हिस्ट्री, मॉडर्न, एंशियंट और मिडाइवल, अलग अलग पार्ट्स हो गए। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग अलग हो गया। इकोनॉमिक्स हो गया, काफ़ी बच्चों को तो इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आती। फिर करंट अफेयर्स हो गया। क्वेश्चन है 20, क्या क्या पढ़ें, दिन रहते 45, करें क्या। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हौच पौच चल रहा है ना माइंड में। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि करंट अफेयर्स जो हैं वो 6 से लेके 8 मंथ के करंट अफेयर्स कर लो। कहाँ से करोगे, स्पीडी वाली बुक सबको पता है। स्पीडी करंट अफेयर्स की जो बुक आती है, एक मैगजीन आती है, मैं उसका लिंक लगा दूंगी बायो के अंदर, वो करंट अफेयर ले लो। उसके अंदर 6 to 8 जो हैं वो जो है स्पीडी वाली 6 से 8 मंथ के करंट अफेयर्स कर लो। उसके अंदर से भी करंट अफेयर्स 1 लाइनर मिलेंगे आपको, कुछ उसमें अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिलेंगे। तो जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट करो। ठीक है, अपॉइंटमेंट करनी है आपको। फिर इंडेक्सेस करने हैं आपको, जो कुछ भी डिफेंस से रिलेटेड हुआ है वो डिफेंस वाला करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जीआई टैग्स करना है। उसके बाद जो भी ऑबिटरीज हो रही हैं, ऑबिटरीज, अपॉइंटमेंट्स, इंडेक्स, डिफेंस, जीआई टैग्स। ठीक है, स्पोर्ट्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना,
ये अलग अलग उसके अंदर कॉलम्स होंगे, इम्पोर्टेंट डेज भी मिलेंगे। डेज भी पूछना आजकल सीबीएसई की या एसएससी की सबकी फेमस है, काफ़ी अच्छी हैबिट हो रखी है। इम्पोर्टेंट डेज, ये सभी चीज़ें आप उस बुक से प्रिपेयर कर लो। और देखो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही आपकी, ना ही मैं टाइम वेस्टिंग वाली आपको कोई भी प्रिपरेशन बता रही हूँ। ट्रस्ट मी, ये जो चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपके ऊपर जो है फॉलो भी होंगी और आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने में भी हेल्प करेंगी। ठीक है, करंट अफेयर्स का इतना मैंने बता दिया कि इस वाली बुक से कर लो रिपीटिवली। और अगर आपको किसी का मतलब कि ऐसे देखना है 1 मंथ की जो है 1 मंथ फुल हमें वीडियो से करना है, मतलब किसी टीचर ने आपको 1 मंथ का पूरा करवा रखा है, जैसे किसी भी टीचर ने आपको 1 मंथ का कंप्लीट कंपाइलेशन करवाया है, तो वो कंप्लीट कंपाइलेशन करवाते हैं बहुत अलग अलग टीचर्स हैं, जैसे कि कुमार गौरव सर हैं, कुमार गौरव सर, उनसे कर लो। ठीक है, फिर एक जीके क्रेजी ट्रिक से, उससे कर लो। ठीक है, ये अलग अलग मैं आपको यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स के नेम बता रहा हूँ, इनका मंथली कंपाइलेशंस आते हैं, उनसे कर लो। एक परचम क्लासेस के नेम से है, उनका भी कर सकते हो आप, वो भी मंथली कंपाइलेशन काफ़ी अच्छा करवाते हैं। ठीक है, और जितने ढूंढोगे उतने ही मिल जाएंगे आपको, बट ये कुछ मैंने आपको रेफरेंसेस बता दिए हैं, आप इनसे कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स का मैंने बता दिया सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जीके का, जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। देखो अभी तक आपने जितना पढ़ लिया ना, मोर देन इनफ है। अब उसका कोई भी न्यू टॉपिक मत उठाओ, जो पुराना पढ़ा है ना लास्ट, जो अभी आपने 2-3 मंथ से जो कुछ भी आप पढ़ रहे थे ना, 2-3 मंथ से जो कुछ आप पढ़ रहे थे उसको रिपीटिवली रिवाइज करो। ठीक है, उसको रिवाइज करो। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे, एमर्स यूट्यूब चैनल पे क्या हो रही है, कल से हमारी उम्मीद सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर हम क्या करवाएंगे, हम आपको जीके के क्वेश्चंस करवाएंगे, टॉप 1000 क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे। और एक बार कल आप हमारा कंटेंट देखना कैसा लगता है, उसके बाद जो भी आपका मन करे आप कमेंट में बोल सकते हो। हम टॉप 1000 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो PYQs होंगे सभी, और आपके पेपर में आने के 95 से लेके 97% तक चांसेस होंगे आपका पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। सो अभी आपको कुछ भी न्यू नहीं उठाना। देखो मैं आपको सिंपल स्ट्रेटजी बताती हूँ कि अभी आपको कुछ भी न्यू नहीं करना, न्यू नहीं करना। जो भी किया है उसकी आपको क्या करनी है, मल्टीपल टाइम्स आपको उसकी रिवीजन करनी है। ठीक है, अब कैसे करोगे, क्लास के अंदर आओगे। अब देखो मैं बता देती हूँ, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, कल क्लास आके एक बार आप देखना, कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे, दिवाली से ही। क्लास में आओ, पूरा क्लास को देखो, क्लास कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बताओ। अब देखो उसको मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करो, कुछ न्यू नहीं पढ़ना, जो पढ़ा उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। उसके बाद हमारी जो मैंने अभी बताई आपको उम्मीद सीरीज़ हमारी कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कल से हमारा यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमारा कंटेंट देखना। अब इसमें आपकी कवर होने वाले टॉप 1000 क्वेश्चंस, और जिनके अंदर से आपके पेपर में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन आएंगे 20, और मैं आपको इस सीरीज़ से हमारी से 10 से 12 क्वेश्चन दिखा दूंगी आफ्टर दी एग्ज़ाम। और ये जो सीरीज़ होगी उम्मीद सीरीज़, ये सिर्फ EMIS लेबर अटेंडेंट के लिए ही नहीं होगी, जीके अदर एग्ज़ाम्स के लिए चेंज नहीं होता। ये आपकी TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, जितने भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं और टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए नेसेसरी होगी। ठीक है, जीके का सॉल्यूशन हो गया। और कल क्लास देखना आप लोग पहले, फिर क्लास देखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कमेंट्स में और टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी है आप लोगों के पास, आप वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। हो गया सॉल्यूशन, टॉप 1000 क्वेश्चन होंगे आपके। और ये इतना भी करके चले जाओगे ना जितना मैं करवा रही हूँ, तो आपके पूरे 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से और 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके करंट अफेयर से देखने के लिए मिलेंगे। इतना पार्ट आप लोगों का कवरअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब
नेक्स्ट जो है, अभी हमने बात कर ली जीके की, डन। अब बात करते हैं रीजनिंग। देखो आप लोग कोई फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन तो करने रखी है, यही पेपर दे रहे हो और इससे पहले आपने कोई पेपर ही नहीं दिया। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आने आपके पेपर में। तो आपको उन 25 क्वेश्चन के लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है कि आपके पास, सबके पास टेक्स्ट बुक की सब्सक्रिप्शन होगी। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन सबके पास मिलेगा। अब वहाँ से आप एसएससी के या फिर किसी भी एग्ज़ाम के, बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम जो हो रखा है उस एग्ज़ाम के आप PYQs ओपन करो और उन PYQs के अंदर से एटलीस्ट 2 सेट, जैसे कि 25 क्वेश्चन के सेट होते हैं, 2 सेट आप डेली लगाओ। वो 2 सेट डेली लगाओ। उन सेट्स के अंदर जो है आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी। उन सेट्स में आपको आपकी मिस्टेक्स पता लगेंगी। उन मिस्टेक्स को एक नोटबुक में रिवाइज करो या नोट कर लो, पहले नोटबुक के अंदर नोट कर लो। वो एक तरीके से आपकी मॉक नोटबुक का काम करेगी, ठीक है। उस नोटबुक में सब कुछ नोट कर लो। नोटबुक में सब कुछ नोट करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, अभी जो जो जहाँ जहाँ क्वेश्चंस, अगर रिपीटिवली आपने एक ही टाइप के क्वेश्चंस को रॉन्ग कर रहे हो आप, तो उन क्वेश्चंस की क्या करो, यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब सबके पास है, उसको जो भी आपका, जैसे कि आपके पज़ल रॉन्ग हो रहे हैं तो आप यूट्यूब पे पज़ल डालो और पज़ल की 2 से 3 वीडियोस के अंदर प्रैक्टिस करो। और वीडियो के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद जो है 2 से 3 वीडियोस के अंदर पज़ल की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद फिर नेक्स्ट डे वो सेम क्वेश्चंस, पहले सभी जितने क्वेश्चन तुमने रॉन्ग कर रखे थे वो सभी क्वेश्चंस रिवाइज करो और फिर उसको फिर से मॉक में लगाओ। उसी टाइप का क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको एक पजल बताया, इस तरीके से अदर सभी भी, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे, जो कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो रहा है उसको आप नोट करो, कॉन्सेप्ट नोट करने के उसको लिख लो, ठीक है। हो गया इतना। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कंप्यूटर। कंप्यूटर पे है ना, कंप्यूटर की अगर आपको न्यू बिल्कुल फ्रेश क्लासेस देखनी है तो अभी जो है ज्ञान आलय जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर बहुत अच्छा, यूट्यूब के ऊपर जो है कंप्यूटर का कंटेंट चल रहा है। कंप्यूटर का जो कंटेंट है ना वो काफ़ी अच्छा चल रहा है उनके ऊपर, आप वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। आया समझ। और आप अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस वाली, आप वो बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बुक भी बता दी और यूट्यूब चैनल भी बता दी, कहाँ से पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। कंप्यूटर का सॉल्यूशन हो गया, रीजनिंग का हो गया, जीके का हो गया। अब आता है इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश का ये मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया, रिवीजन हो चुकी है, सिलेबस पढ़ चुके हो, सिर्फ अब आपको मॉक्स लगाना है। तो 10-10 क्वेश्चन आने वाले दोनों सब्जेक्ट से, 10 हिंदी 10 इंग्लिश। एक तो दोनों के मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक में जो मिस्टेक्स आती है सेम रीजनिंग वाली तरह उसको नोट कर लो। और फिर कोई कॉन्सेप्ट रूल एरर रॉन्ग हो रहा है, सिनोनिम एंटोनिम्स रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसको क्या करो आप लोग, उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। यूट्यूब से कर लो, बहुत अलग अलग, अमन सर हैं, नीतू मैम है, इनका अलग अलग, किसी का भी आप लोग इसका इनका कर सकते हो। और एक मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया होगा, 120 रूल्स हैं, 120 रूल्स बाय अमीशा बंसल मैम, उन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया हुआ है। उनके जो ये 120 रूल्स वाला जो मैं आपको सजेस्ट करूँ ना, इन 120 रूल्स से आपकी पूरी इंग्लिश रिवाइज हो जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपका कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। फिर मैंने हिंदी का भी पहले भी बताया था, हिंदी का यूट्यूब के ऊपर अंकित भाटी सर ने, उनका जो अंकित विद रोजगार वाला जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर उन्होंने करवाया हुआ है, काफ़ी अच्छा करवा रखा है। आप हिंदी उनसे कर लो, RWA पे जो है, और अपने मॉक लगाओ डेली रेगुलरिटी में, ठीक है। आया समझ यहाँ तक। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया। फिर लास्ट टॉपिक रहता है आपका, लास्ट सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, वो आपका मैथ्स है। मैथ्स का देखो, कोई भी जो टीचर आपको जो भी देखो, अपने अलग अलग सोर्सेज होते हैं अपने अपने टीचर्स के, किसी को गगन प्रताप का समझ आता है, किसी को राकेश यादव सर का समझ आता है, ठीक है, अलग अलग टीचर्स हैं। जिस टीचर का आपको समझ आता है उनका करो। कोई आपका एडवांस लेवल का मैथ्स नहीं आएगा, बेसिक मैथ आएगा, बेसिक और अर्थमेटिक मैथ्स आएगा, ठीक है।
बेसिक और अर्थमेटिक मैथ्स आएगा, जिसके अंदर से आप जैसे कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, CI, SI, इन सब की जो है ना सिंगल एक मैराथन लगाओगे, सिंगल मैराथन जो अभिनय सर ने भी ली होंगी, गगन प्रताप सर ने भी ली होंगी, राकेश यादव सर ने भी ली होंगी, इन अलग अलग टीचर्स ने सबने ली होंगी, ठीक है। नंबर सिस्टम की, परसेंटेज की, इनकी क्लासेस, उनकी एक सिंगल मैराथन लगाओ, 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे की मिलेंगी। उन मैराथन से आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप पूरा सा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आप क्वेश्चंस लगाओ अपने, आपके क्वेश्चंस क्यों नहीं निकलेंगे और कैसे नहीं निकलेगा आपका पेपर। और एक तरीके से अपना ना मतलब टारगेट सेट करो डेली का कि मुझे इतना करना है, कि 15 डेज़ में मुझे, अभी 15 दिन में तुम्हें यूट्यूब से जो पढ़ना है ना वो इन 15 दिन में पढ़ लो। इन 15 दिन के बाद यूट्यूब वगैरह सब बंद, उसके बाद सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। और ये मैंने आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए बताया है, सिर्फ मैंने आपको इनके लिए नहीं बताया। और जैसे कि जो टीचिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं ना उनका पेडागोगी है, पेडागोगी के लिए जो पेडोलॉजिकल जितना भी है ना उसके लिए सबको पता है, निशा शर्मा मैम है, वो भी काफ़ी अच्छा करवाती हैं। निशा शर्मा मैम और हिमांशी मैम, ये लोग काफ़ी अच्छा करवाते हैं। आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और दूसरा आप लोगों की खुद की पर्सनल चॉइसेस भी, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।